वर्ड ऑफ द डे में आपका स्वागत है। आइए आज के नए शब्दों को जानें। आज के नए शब्द हैं, एक एक करके देखते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिसेंट घटना से जुड़ा हुआ है। हमारे कांग्रेस के लीडर शशि थरूर जी विदेश गए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। उन्होंने वहाँ जो वक्तव्य दिया है, बयान दिया है, उससे संबंधित है। आइए स्टार्ट करें। Congress leader Shashi Tharoor on Friday took a swipe at President Donald Trump for claiming credit for settling hostility between India and Pakistan. Congress leader Shashi Tharoor on Friday took a swipe. इसका अर्थ होता है सीधे सीधे इंसल्ट करना या क्रिटिसाइज करना। तो शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप की सीधे सीधे आलोचना की, सीधे सीधे इंसल्ट किया। फॉर क्या कि उन्होंने क्रेडिट ले रहे थे कि सेटलिंग हॉस्टिलिटी, पाक और इंडिया, इंडिया और पाक के बीच में जो शत्रुता थी उसको हटा रहे थे। सेटलिंग हॉस्टिलिटी इसे कहते हैं an environment or attitude that is unfriendly and confrontational, यानी जो दोनों के बीच में दो समस्या थी उसे सेटलिंग कर रहे थे, रोक रहे थे। तो उन्होंने क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हॉस्टिलिटी यानी दोनों के बीच जो शत्रुता थी उसको रोक रहे थे, उसको समाप्त के लिए अपना योगदान दे रहे थे। तो शशि थरूर ने उस पर एक इंसल्ट किया या क्रिटिसाइज किया। टुक अ स्वाइप। द इंटीग्रिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इज कॉम्प्रोमाइज्ड व्हेन फ्री स्पीच इज फिल्टर्ड थ्रू पॉलिटिकल कन्वेंसेस। फिल्टर्ड थ्रू इसका अर्थ है टू पास और मूव स्लोली एंड ग्रेजुअली थ्रू समथिंग ऑफन बीइंग अल्टर्ड और अफेक्टेड बाय इट। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करी जाती है जब फ्री स्पीच फिल्टर्ड थ्रू पॉलिटिकल समझौते या पॉलिटिकल सहूलियत के हिसाब से फिल्टर होती है। डबल स्टैंडर्ड है। लिबरल इन अपोजिशन, जब अपोजिशन में होती है पॉलिटिकल पार्टी तो बड़ी लिबरल हो जाती हैं, बड़ी उदारता हो जाती हैं। बट रिप्रेसिव इन पावर, लेकिन जब पावर में होती है तो बहुत ही रिप्रेसिव हो जाती है, यानी लोगों को दबा के रखती हैं, फ्रीडम को अपने नियंत्रण में लेती है। डज द ग्रेटेस्ट डिससर्विस टू द डेमोक्रेटिक आइडियल्स, और डेमोक्रेटिक हमारे जो विचार हैं, आदर्श हैं, उनको बड़ी डिससर्विस यानी हार्म करती हैं। वेदर इट इज़ फ्री स्पीच, एब्सोल्यूटिज्म और एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन, बोथ बिकम डेंजरस व्हेन wielded selectively। चाहे फ्री स्पीच हो, फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूट के रूप में फ्री स्पीच हो या एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन हो, दोनों ही डेंजरस हो जाती है जब ये व्हेन wielded selectively, जब ये पावर के रूप में पावर को चूज करके किया जाता है। आपने देखा होगा आज की डेट में कोई भी क्रिटिसिज्म भी सेलेक्टिवली है। इसी तरीके से जो अपनी बातें रखना, पावर को यूज़ करना भी बड़ा सेलेक्टिवली है। यदि जनता को चुप कराना है तो अपने हिसाब से नियम बना देते हैं। यदि अपोजिशन में होते हैं तो जनता के अधिकारों की बात उठाने लगते हैं। ये सेलेक्टिवली विल्डेड है। हिज रिमार्क्स अंडरस्कोर द नीड ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स। हिज रिमार्क्स अंडरस्कोर यानी हाईलाइट। इनके रिमार्क्स ने हाईलाइट किया कि पब्लिक डिस्कोर्स यानी ओपन डिबेट की ज़रूरत है टू अलाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सपोर्ट में आ सके। एग्री विद और सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि अलाइन विद यानी उसके साथ हो सके, उसके समझ से बिठा सके। तो आज का हमने शब्द देखा टुक अ स्वाइप, सेटलिंग हॉस्टिलिटी, फिल्टर थ्रू,
repressive, disservice, wielded, public discourse, align with. टू का स्वाइप यानी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म पे उतर आना, सेटलिंग हॉस्टिलिटी यानी कि अनफ्रेंडलीनेस है या शत्रुता है उनको हटाना, फिल्टर थ्रू किसी चीज़ को धीरे धीरे पास करना, रिप्रेसिव यानी फ्रीडम को रोकना, डिसर्विस यानी हार्म करना, विल्डेड यानी कि पावर में होना, पब्लिक डिस्कोर्स ओपन डिबेट, अलाइन विथ इन एग्री विथ।